हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ वीरेंद्र सिंह और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंडीशनल सेंटेंसेस। आज तक आप सिंगल सेंटेंसेस यूज़ करते आएंगे लेकिन सिचुएशनल सेंटेंसेस भी यूज़ होते हैं। आइए देखिए, इस पूरे कंडीशनल सेंटेंस में हम समझेंगे कि किस टॉपिक में कौन से दो टेंसेस को कंबाइन किया जाता है और इनका कॉम्बिनेशन किसका टेंस का किसके साथ होता है, या कौन सी बात है जो वो अगर एक कही गई है तो उसके बाद जो दूसरी बात है वो किस टेंस में कही जाएगी। तो इन सभी बातों को समझने के लिए आइए सीखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव लुक ऑन दीज सेंटेंसेस ऑन दीज रूल्स। देखिए, रूल्स जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट से आते हैं और कॉन्सेप्ट जो होता है वो रूल बनाता है। दोनों एक दूसरे को से फ्रेमिंग है, लेकिन जो बेस होता है वो कॉन्सेप्ट होता है। तो आप इन रूल्स के कॉन्सेप्ट समझिए और समझने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। देखिए सेंटेंसेस, इफ के साथ अगर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है तो उसके साथ कॉम्बिनेशन जो है सिंपल फ्यूचर टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, शी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू रीच दिल्ली। वो तुमसे मिलने आएगा, कम टू मीट यू, जैसे ही यू रीच दिल्ली, तुम दिल्ली पहुंचते हो उसके बाद तुमसे मिलने के लिए आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि इफ में आएगा तो फर्स्ट एक्शन जो होगा वो यहाँ हो रहा है और जो सेकंड एक्शन हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। और देखिए दूसरी आइडेंटिटी क्या कह रही है, यू रीच दिल्ली, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर भी आ रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर ये पहले लिखा है तो पहले ही आएगा, और कोई जरूरी नहीं कि मैंने इफ लिखा है तो सेंटेंस को इफ से बनाऊंगा। यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट करना है कि अगर वो ऐसा करेगा तो फिर वैसा होगा। इसलिए अगर मैं इसमें लगाता इफ यू रीच दिल्ली शी विल कम टू मीट यू, अगर तुम दिल्ली पहुंचते हो तो तुमसे मिलने आएगा, मैं इसको इफ के साथ भी बना सकता था, एज सुन एज के साथ भी बना सकता हूँ, अनलेस के साथ भी बन सकता है, तो ये बहुत प्रोवाइडेड के साथ भी बन सकता है, बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ बन सकता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो मोटिव है समझाने का वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज किया जाता है कंडीशन सेंटेंस में। इफ के साथ ये एक सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस के रूल है, रूल से कॉन्सेप्ट बनता है, कॉन्सेप्ट से स्पोकन बनती है। आइए समझते हैं। इफ हैड प्लस V3 है तो वुड हैव V3 का पेयर होता है। कहीं पर भी सेंटेंस अगर आएगा इमेजिनरी बनाता है, इफ जो है वो सेंटेंस को इमेजिनरी बनाता है और इमेजिनरी बनाएगा तो वुड का यूज होगा। देखिए, इफ आई हैड सीन यू, अगर मैंने तुम्हें देखा होता, आई वुड हैव स्टॉप द कार, तो मैंने कार को रोक लिया होता। इफ आई हैडंट सीन यू दैट मीन्स आई वुडंट हैव स्टॉप द कार, अगर मैंने तुम्हें नहीं देखा तो मैंने कार को नहीं रोका। इस तरह से स्पोकन में भी यूज होते हैं और एसएससी सीईटी एसटेट सब जगह से ये रूल्स भी लगते। दूसरा सेंटेंस देखिए, हैड के साथ में वुड का यूज होगा। हैड के साथ V3 है तो वुड के साथ भी V3 होगा, वुड हैव V3 होगा। अगर सिर्फ हैड होता, इफ आई हैड कार, इफ आई हैड कार आई वुड लेंड यू, आई वुड लेंड यू। अगर मेरे पास कार होती तो मैं तुम्हें उधार दे देता। अगर वीडियोस पसंद आई है तो बाकी सभी सेंटेंसेस को समझने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू। इफ यू कॉल्ड हिम ही वुड आंसर यू, अगर तुम उसे पुकारते बुलाते तो वो तुम्हारा जवाब देता। अगर इसको सेंस से समझे तो सीधी सी बात है, ये बात कब की है, पास्ट की है। इफ यू कॉल्ड हिम, अगर तुम उसे बुलाते तो ही वुड आंसर यू, तुम्हारा जवाब देता। अगर इसको रूल से समझेंगे तो ऐसे समझेंगे, इफ के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ये कंडीशनल सेंटेंस का रूल है। सेकंड सेंटेंस में देखिए, इफ आई वर अ रिच मैन आई वुड हेल्प हिम, यहां पर भी इमेजिनरी है। अगर मैं अमीर आदमी होता तो मैं हेल्प करता। रूल्स में क्या है, इफ के साथ अगर वर आता है तो वुड प्लस V1 होता है। रूल अगर समझ गए हैं तो उसको अप्लाई करना भी सीखें। और इसी तरह से कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सेंटेंस देखिए आप कंडीशनल सेंटेंस को कैसे यूज करते हैं, मैं आपको रूल्स भी बताऊंगा और कंसेप्ट भी बताऊंगा। अब देखिए ध्यान से, रूल क्या कहता है कि हैड प्लस V3 है वो पहले आता है किसके, V2 के। मैं अगर पहले ये कह दूं आपको कि अगर पास्ट में दो काम हो रहे हैं और पहला काम के बाद दूसरा काम हो रहा है तो जो पहला काम है वो किस में आएगा,
हैड प्लस V3 में, और जो दूसरा काम है वो आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में, इनके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये पास्ट परफेक्ट में, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर मैं कहूं इन रूल्स की जरूरत ही नहीं है, हमें रूल्स चाहिए ही नहीं है। द कंसेप्ट समझिए। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जो पेशेंट है वो मर गया था बिफोर, पहले ही मर गया था डॉक्टर के आने से पहले। जो पेशेंट है वो पहले मर गया था, तो पहले मर गया था, परफेक्ट, काम को पूरा कर लो। जो दूसरा आया है जब डॉक्टर केम आया तो उसको V2 में प्रोनाउंस करो। देखिए सेकंड सेंटेंस में देखिए रूल क्या कहता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी अगर आफ्टर आया है और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पहला जो काम है वो किस में हुआ है, अभी भी हैड प्लस V3 में ही होगा, और जो दूसरा काम है अभी भी वो V2 में ही होगा। लेकिन हमें रूल्स की जरूरत है ही नहीं, हमें रूल्स की जरूरत है ही नहीं। देखिए द पेशेंट डाइड आफ्टर, पेशेंट मर गया आफ्टर किसके, द डॉक्टर हैड कम, यानी कि डॉक्टर के आने के बाद ही तो रोगी मरा है। और पहले बारे में भी ये तो ही बता रखा है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, पेशेंट मर गया था पहले ही, बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ पर डॉक्टर के आने से पहले मर गया था, यहाँ पर डॉक्टर के आने के बाद मरा है। तो समझ पाए, जो काम पहले हो रहा है उसको पहले करते हैं और जो बाद में हो रहा है उसको बाद में। अगर वीडियो अगर पसंद आई हो और इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू। हाय गाइस, देखिए आप इस रूल को भी देखते हैं जरूर चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मैंने दो कंडीशनल सेंटेंस को एक ही साथ समझने के लिए कॉन्सेप्ट बनाया है, उसको देखिए अभी आप। और यूज भी ऐसे होता है और राइटिंग लिखा भी ऐसे ही जाता है और बोली भी ऐसे जाती है। अगर अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है तो जो प्रेजेंट के बिल्कुल पास अगर कोई पास्ट काम हुआ है तो उसको V2 यूज करते हैं, और अगर इसके बारे में और कुछ भी नहीं कह रखा तब भी हम टेंस में V2 ही यूज करते हैं। अगर उससे पहले कोई काम हुआ है, यानी कि दो काम पास्ट में एक साथ हो रहे हैं, तो हमें दोनों को रिस्पेक्ट में दिखाना है। अगर रिस्पेक्ट में दिखाना है तो ही कंडीशनल सेंटेंस यूज होते हैं। तो जो पास वाला काम है V2 में होता है और उसके पहले वाला जो काम है वो हैड प्लस V3 में होता है, यानी कि प्रेजेंट से जो जितना दूर जाएगा वैसा ही काल वो लेगा, वैसा ही वो टेंस यूज होगा उसमें। अब देखिए आगे चलिए, अभी अभी तो पीछे की बात थी, अगर पास्ट में कोई काम ऐसे हुआ है। अब फ्यूचर में देखिए, अगर प्रेजेंट के बाद नियर फ्यूचर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है तो फार फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। ये कंडीशन सेंटेंस के, जैसे आप दूर जाते हैं तो दूर वाला टेंस यूज होता है, जैसे पीछे जाते हैं तो पीछे वाला टेंस यूज होता है। इस चार्ट से मैं ये शो करना चाहता हूँ। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।